प्रोफेसर हरियाणा का प्रश्न पत्र जो हुआ है अभी, जो कैंसिल हो चुका है, उसको हम देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते, देखते हैं कैसा पेपर रहा था। तो प्रश्न संख्या 1, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो का प्रजनन तंत्र में कवि का कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तत्व में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया था। ये कथन सिंदूर की होली में, ये कथन किसका है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन डी, मनोज का ये कथन है, मनोज शंकर का। तो इसमें कई सारी त्रुटियाँ और कई स्पेलिंग मिस्टेक है। प्रश्न संख्या 2, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। ये रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका विकास भी हुआ है। सिंदूर की होली नाटक में कथन किस पात्र का है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ये मनोरमा का कथन है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। महाभोज नाटक में कथन किस पात्र का है। तो इसका जो आंसर होगा ये दास साहब का कथन है, ऑप्शन बी सही होगा, दास साहब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, प्रेम ने मनुष्य को बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। ये उदाहरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड से उद्धृत है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, उषा और ईश्वर। प्रश्न संख्या 5, प्यार एक कला है और कला संयम का दूसरा नाम है। किसी भी एक व्यक्ति को इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि जीवन में किसी दूसरे उद्देश्य की गुंजाइश ही ना रह जाए। इस उदाहरण का संबंध में शेखर एक जीवनी भाग 2 के किस खंड से लिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, धागे, रस्सियाँ और गुंजार। प्रश्न संख्या 6, नई समीक्षा के उन्नायक विलियम एप्सन ने किस तत्व को काव्य भाषा के प्राण तत्वों के रूप में स्वीकार किया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, अनेकर्था। प्रश्न संख्या 7, पश्चात्य विचारक क्रोंचे की कृति स्थैतिक इटैलिक भाषा में कब प्रकाशित हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, 1902। प्रश्न संख्या 8, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार लोजाइनस का उदार सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से के सर्वाधिक निकटता रखती है। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें थोड़ा डाउट है, ये वक्रोक्ति या फिर रस हो सकता है। तो इसको कंफर्म नहीं है, इसे आप देखिएगा इसका क्या आंसर होगा। अगर मिलता है तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 9, वस्तुतः रूपवाद कलावाद का ही दूसरा नाम है। इस कलावाद ने समीक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कहर ढाया है। साहित्य को जीवन से अलग करके केवल संरचना तक ही सीमित कर देना प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति की चरम सीमा है। यह अभिमत किस प्रसिद्ध आलोचक का है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 10, करुण देव प्रसाद जी ने शक्ति कहते सब कोई, विपत्ति अरु अभ्यास मित्र त्रय बिन काव्य न होई। तो ये जो आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा ये सुखदेव का है। ये काव्य हेतु से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार हिंदी रीतिकालीन कवि लच्छीराम यहाँ होना चाहिए और प्रभाव प्रसाद यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। इसका आंसर क्या होगा। ये स्पेलिंग ही समझ में नहीं आया तो इसका आंसर पता नहीं क्या होगा, ये डाउटफुल में। प्रश्न संख्या 12, अनुचित्यवाद रीते नन्याद रस भंगस्य करणम औचित्य प्रणिध वस्तु रस्यों में पर औचित्य पर यह अभिमत किस संस्कृत आचार्य ने प्रकट किया है। इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो आचार्य आनंद वर्धन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, समय जा रहा है और काल है आ रहा, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 14, आचार्य मोहम्मद ने मुख्य रूप से 3 ही काव्य दोष माने, अंत उसमें से असंगत कौन सा है। तो जो मोहम्मद है 3 काव्य दोष मानते हैं, तो आपको बताना है कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो शब्द दोष होगा, अर्थ दोष होगा, रस दोष होगा, लेकिन अन्वय दोष मोहम्मद नहीं मानते हैं। प्रश्न संख्या 15, काव्य का महत्व तो काव्य के असंगत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है। काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक या सृजनात्मक शक्ति का परिणाम है। उसके उत्कर्ष अपकर्ष का नियंत्रण बाह्य स्थूल व्यापार या बाह्य बौद्धिक संस्कार और आदर्श थोड़ी ही मात्रा में कर सकते हैं।
यह अभिमत इनमें से किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 16, मेघ की तरह उन्होंने विश्व से ज्ञान राशि को संचित कर और उसकी भाषा का समय साहित्य उद्यान को हरा भरा कर दिया। वर्तमान साहित्य उन्हीं की आराधना का फल है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में यह अभिमत हिंदी साहित्य के किस प्रसिद्ध विद्वान का है? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, पद्मलाल पूनालाल बख्शी। प्रश्न संख्या 17, आज के साहित्य में समाज शास्त्र के विकास की दो धाराएं, एक धारा में साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति की खोज होती है, उसे हम मीमांसावादी धारा कह सकते हैं। दूसरे में साहित्य की सामाजिक स्थिति का विवेचन होता है, वह अनुभववादी धारा है। यह मान्यता हिंदी साहित्य के किस प्रसिद्ध आलोचक का है? इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनेजर पांडे का कथन है। प्रश्न संख्या 18, मौलिकता का मूल्य नामक निबंध के लेखक हैं। तो मनुष्य के मौलिकता का मूल्य किसका निबंध है? तो ये हजारी प्रसाद, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। प्रश्न संख्या 19, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब किया गया था? इसका जो प्रकाशन किया गया था ऑप्शन सी सही होगा, 1966 में। ठीक, अगला प्रश्न, जीना शब्द मूलतः रूप किस भाषा का है? तो जहाँ पर भी नुक्ता लगता है तो उसको हम फारसी का होता है, तो इसका जो आंसर होगा फारसी, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 21, डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार 11वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान वर्तमान भारत के किस राज्य में हिंदी मिश्रित संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में संस्कृत मिश्रित हिंदी बोली जाती है। प्रश्न संख्या 22, संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान के किस अनुच्छेद का यह प्रावधान किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, 391 होगा अनुच्छेद। ठीक, प्रश्न संख्या 23, आवारा मसीहा से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए, असंगत विकल्प बताना है आपको। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, प्रवासी संपा रामानंद चट्टोपाध्याय। प्रश्न संख्या 24, शरत चंद्र व्यक्ति और कलाकार पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है इसका? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इलाचंद जोशी। प्रश्न संख्या 25, गंगा नहाई धर्म हो पापू जा, जस जस धर्म बढ़ तस तस पापू घट, जब जब धर्म बढ़ तब तब पापू ओहट। प्राचीन हिंदी गद्य का यह स्वरूप इनमें से किस पुस्तक से प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वर्ण रत्नाकर का होगा, जो कि दामोदर कवि का ये रचना है। प्रश्न संख्या 26, इनकी भावुकता सदा बुद्धि के प्रकाश में ही पनपी है। आचार्य शुक्ल के निबंधों को लक्ष्य करके यह मंतव्य किस विद्वान ने प्रकट की है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पंडित केशव प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 27, उनके पास श्रेष्ठ निबंध लेखन के लिए आवश्यक सभी गुण विद्वता, दृढ़ता, यायावरी वृत्ति, लोक कथा, प्रेम, सूक्ष्म विचार शक्ति और गद्य काव्य की शैली विद्यमान है। साहित्य का शिव प्रसाद सिंह के संदर्भ में कथन किस आलोचक का है? इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, इसका आंसर ऐसे बच्चन सिंह होना चाहिए लेकिन इसका कंफर्म नहीं है। नामवर सिंह और रामविलास शर्मा में भी, तो अगर इसका आंसर आपको पता चलता है तो आप इसका उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 28, वस्तुतः चंद्रकला दो युगों के उस संधि काल पर खड़ी है जहां से एक युग ढह रहा है और दूसरा उभर रहा है। तब करके यह कृति दयनीय महानाट्य ही नहीं, उस नई सुबह की पहली दास्तान है जिसमें उस समय के भारत के अंगराइयां सुरक्षित है। हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास में चंद्रकांता के महत्व को स्वीकार करते हुए यह अभिमत किस विद्वान का है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अनदेखा करके ज्यादातर जो प्रश्न कथन के लिए गए वो बच्चन सिंह की पुस्तक से लिए गए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो अगर आपको मौका मिले तो आप इसे जरूर पढ़िए। प्रश्न संख्या 29, प्रभा खेतान के उपन्यास आओ पेपे घर चले 1990 में आई थी, में अमेरिका के 3 शहरों का चित्रण हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए असंगत शहर का चयन कीजिए। ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न था। इसका जो आंसर होगा कैलिफोर्निया नहीं आता है, इसका लॉस एंजलिस, सेंट लुइस और न्यूयॉर्क का जिक्र करते हैं लेकिन कैलिफोर्निया नहीं आता। प्रश्न संख्या 30, सचेतन कहानी विशेषांक 1964 का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, आधार पत्रिका। इससे संबंधित जो भी नई कहानी में जो भी अलग अलग कहानी आए हैं तो उनको आप देख लीजिएगा कि सारिका में किस पत्रिका का होता है और कल्पना। ठीक,
तो अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 31। यहाँ हाथी रहते थे कहानी संग्रह जो कि 2012 में आई है, किसका है? इसका जो आंसर होगा गीतांजलि श्री का। तो हरियाणा वाले जो प्रश्न बना रहे हैं वो आधुनिक साहित्य से भी बना रहे हैं, तो अगर उसका भी आप ध्यान दीजिए। शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका जो आंसर होगा 1977 होगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर निर्मला जैन की आत्मकथा जमाने में हम का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 2015 में आती है जवाने में हम, निर्मला जैन की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 34, रामकृष्ण परमहंस कल वृक्ष की उत्सव लीला 2004 नामक जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, श्री कृष्ण बिहारी मिश्र। प्रश्न संख्या 25, यात्रा वृत्तांत से आता है कि पृथ्वी पर दक्षिणा किसकी पुस्तक है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, शिव प्रसाद सिंह का। जबकि पृथ्वी परिक्रमा किसका है? ये दोनों रचना है, तो सेठ गोविंद दास का है, ये किसका है? तो शिव प्रसाद सिंह का। तो प्रश्न संख्या 36, संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र इन तीनों का एक दूसरे में से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। ये विचार किस साहित्यकार का है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, बनारसी दास चतुर्वेदी जी का कथन है। प्रश्न संख्या 37, डॉक्टर माधव प्रसाद पांडे द्वारा रचित स्वर्ण नीरा 2002 में आई थी नामक रचना किस विधा का है? इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, गद्य गीत। प्रश्न संख्या 38, मैं आश्वस्त हूँ कि छठवें सातवें दशकों की साहित्यिक सक्रियता की कहानी जब धैर्य और धीरज से, समझ और संवेदना के साथ कही जाएगी तो इस चयन का उसमें उल्लेखनीय स्थान होगा। प्रसिद्ध साहित्यकार अशोक वाजपेयी की टिप्पणी उनमें से किस पत्र संग्रह में संकलित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, राकेश और परिवेश पत्रों में जयदेव तनेजा। तो इन्होंने HPSC वालों ने पत्र को भी और गद्य को भी आधार बना के प्रश्न पूछे हैं, जो अक्सर विद्यार्थी इसको याद नहीं करते हैं, तो इस क्रम में भी इसे भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 39, विवेकी राय ने सन 1958 से 1971 ईस्वी तक किस पत्र के साप्ताहिक संस्मरण में मनबोध का मास्टर नाम से डायरियां लिखती थी? तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। आज पत्रिका में उन्होंने विवेकी राय का जो मनबोध मास्टर की डायरी, ये भी यहाँ पे पूरा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 40, गांव के मन से रूबरू विद्या निवास मिश्र संपादक कुमुद शर्मा नामक साक्षात्कार पुस्तक में मिश्र जी के कुल कितने साक्षात्कार संकलित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी 13 होगा। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये पुस्तक भी पहली बार सुनने हैं और इसको बताना कि इसमें कितने संकलन संकलित है तो ये भी बहुत मुश्किल है। तो प्रश्न संख्या 41, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीरदास द्वारा रचित बीजक की सबसे पुरानी प्रति किस मठ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, धनोटी मठ से। प्रश्न संख्या 42, मधुर भाव भाषा विचित्र अति ललित गीत गावे चितकोरी श्री वृंदावन धाम तीन पूरब सुलभ समीर गति धोरी, इस पंक्ति का रचनाकार कौन है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, स्वामी हरिदास। प्रश्न संख्या 43, जॉर्ज ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय को रीति काव्य की संज्ञा दी गई है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, 7वें अध्याय। प्रश्न संख्या 44, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार किस रीतिकालीन कवि ने मुख्यतः 2 ऋतुओं वसंत और पावक का चित्रण अपने काव्य में किया? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, द्विजदेव। जबकि सेनापति को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रश्न संख्या 45, इसमें एक ब्राह्मण कुमारी और निषाद कुमार का स्वच्छ प्रेम वर्णन है, इस तरह यह जाति प्रथा को तोड़ने का एक रचनात्मक प्रयास सिद्ध होता है। इस उद्धरण के संदर्भ में विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह, श्यामा स्वप्न। तो बच्चन सिंह ने ये माना है। प्रश्न संख्या 46, महाकुंभ में देखा मैंने मानव कानन, मानचित्र था भारत का रेखांकित आनंद, आने दो यदि महाकुंभ में जन आता है, कुछ तो अपने मन का परिवर्तन पाता है। इन पंक्तियों का रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, त्रिलोचन शास्त्री का ये कथन है, गीत है। प्रश्न संख्या 47, उनके निबंधों के मूल में करुणा है, मानुष भाव है, मन का वैवल्य है और अनासक्ति जीवन आशा है, जिसमें भारतीय संस्कृति के अंत सलीला का प्रवाह है। इस उदाहरण के संदर्भ में विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। यहाँ विद्यापति नहीं, जबकि
निवास मिश्र होना चाहिए। यहाँ पर कई चीज़ें में गलतियाँ। मार्क्सवादी विचारधारा में बहुप्रयुक्त पेटी बुजुर्गवा शब्द मूलतः किस भाषा से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, फ्रेंच भाषा से है। प्रश्न संख्या 39, गांधीवादी विचार से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? गांधीवाद को किशोरी लाल मशरूवाला ने 4 भागों में विभाजित किया है। ये जो आंसर होगा ये गलत है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 50, उपन्यासकार के लिए अति प्रति चुनौती सहानुभूति और मानवीय करुणा का केंद्र सिर्फ वही लोग पाते हैं जो कहीं ना कहीं यत्नभोगी हो गए। ये विचार किस कथन से है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, आपका बंटी। प्रश्न संख्या 51, आपका बंटी उपन्यास कुल कितने भागों में है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 16। प्रश्न जो आए हैं वो पेपर से आए हैं लेकिन काफी डीप आए हैं, तो आप इसको ध्यान में रख के प्रश्न अगले पेपर की तैयारी करेंगे। यदि सूर सागर को हम रस सागर कहे तो खटके कह सकते हैं, कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 53, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मनुष्यत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति 2 वृत्तियों के मेल में ही होती है। इसमें से संगत वृत्ति युग्म का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, प्रेम और भक्ति। प्रश्न संख्या 54, सूरदास के पद व्याध नाद कही जाने हिरणी कर सायत की नारी पंक्ति में प्रयुक्त कर सायत का शब्द क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन है शिकारनी होगा। प्रश्न संख्या 55, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का उद्घोषक है दुख, पुण्य की कटौती है पाप। स्कंदगुप्त नाटक के इस संवाद के संदर्भ में निम्न विकल्पों पर विचार करते हुए संगत का चयन करना है। तो ये जो कथन है ये द्वितीय अंक से है और ये देवसेना की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 56, उबारेंगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था, दूंगा मैं अवतार। स्कंदगुप्त नाटक के इस गीत के संबंध में अंक और दृश्य के संबंध में चयन करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ये प्रथम अंक का छठा दृश्य है। प्रश्न संख्या 57, सच है आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की जननी है परंतु मनुष्यता का भी कोई वस्तु है, ये कथन उसमें से किस नाटक से उद्धृत है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी स्कंदगुप्त से उद्धृत है। प्रश्न संख्या 58, भारद्वाज, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था? भारत, यहाँ जो होना चाहिए क्या होना चाहिए था? भारत दुर्दशा। ठीक, तो इसका जो तो भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक में भारत की चढ़ाई से निपटने का उपाय सोचने हेतु कितने सदस्यों की समिति का बैठक होती है? तो 7 होती है। अगला प्रश्न, लपट जाए दही इंद खाक में हम कादरों को क्या, ये मीर जर्फ ये रंज उठाना नहीं है अच्छा। भारत दूरदर्शन नाटक की इस पंक्ति के संदर्भ में संगत विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये चौथा अंक यहाँ हास्य नहीं, यहाँ पे क्या होगा? अलास्य, अलास्य का ही कथन है। प्रश्न संख्या 60, भारत दूरदर्शन नाटक के 6ठे अंक में भारत भागे जागो जागो रे भाई सोवत नलस वेश गवाई गीत किस राग में गाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, राग चैती गौरी में। ठीक। प्रश्न संख्या 61, मानस का हंस उपन्यास के अनुसार रामलीला कराने से पूर्व तुलसीदास जी ने काशी में कौन सी लीला नहीं करवाई थी? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, नागनाथ अय्यर लीला नहीं कराई थी, जबकि 3 लीला कराई थी, प्रहलाद लीला, ध्रुव लीला, माखन लीला। प्रश्न संख्या 62, अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास का समापन किस तिथि को किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, 23 मार्च 1972। प्रश्न संख्या 63, नित्य जीवन छवि से हो दीप्ति विश्व की करुणा कामना मूर्त स्पर्श को आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में सृष्टि पंक्तियां कमायनी की किस सर्ग से ली गई है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रद्धा सर्ग से ली गई है। प्रश्न संख्या 64, कमायनी के सर्गों का अनुक्रम बताना है। तो इसका जो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ईडा सर्ग दर्शन और लास्ट में क्या आता है? आनंद। प्रश्न संख्या 65, छंदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की किस प्रकार की व्याख्या प्राप्त होती है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, परिणय मूलक होती है। ठीक। प्रश्न संख्या 66, ब्रह्म और माया संबंधी सिद्धांतों के श्रेष्ठ सांकेतिक अभिव्यक्ति निराला की किस कविता में प्राप्त हुई है? तो इनके जो आंसर होगा ऑप्शन बी, अध्यात्म गीत में हुई है। राम की शक्ति पूजा नहीं है इसका आंसर। ऑप्शन प्रश्न संख्या 67, जैसे किट्स ने
नाइटिंगेल और शैली के स्काई लार्क पक्षियों को अमर कर दिया, वैसे ही जूही, बेला या नरगिस के नाम लेते ही निराला का संस्मरण हो आता है। यह मंतव्य किस आलोचक से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है ये थोड़ा डाउटफुल है। ऐसे रामविलास शर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं पता। प्रश्न संख्या 68, मैं कल्पना के सत्य का सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, कवि सुमित्रानंद पंत की यह स्वीकृति उनकी किस पुस्तक की भूमिका में कही गई है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए पल्लव। तो अगर आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसको आप भूमिका को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आजकल भूमिका से भी प्रश्न बन रहे हैं। इस HPSC में ऐसे 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं जो कि भूमिका से बनाए गए। प्रश्न संख्या 69, ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, कला ना भाव विवेचन, जन है जग है सुधा, काम इच्छाएं जीवन साधना। ये पंक्तियां सुमित्रानंद पंत की किस कविता से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ग्राम्या से हुई है। प्रश्न संख्या 70, आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रयुक्त भरचास्व रत्नानी महाशोधीय पद का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जहां रत्न और औषधियां चमकती है। प्रश्न संख्या 71, कभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती है और कभी अपरिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। आषाढ़ का एक दिन नाटक का ये कथन किस पात्र का है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये मल्लिका या विप्रुत का है, इसका या विलोम का हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसको आप चेक कीजिएगा। प्रश्न संख्या 72, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माटी गूंथी जाती है तब तक मूर्ति गढ़ी जाती है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए संगत विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो अंक तृतीय और दृष्ट नंबर 6 होगा। प्रश्न संख्या 73, यहाँ पर जो कि अनेक प्रश्नों में स्पेलिंग टाइपिंग का मिस्टेक है। यहाँ धर्माधर द्रुंगी श्रृंग से, जबकि यहाँ होना चाहिए हिमाद्री तुंग श्रृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समूहजला स्वतंत्रता पुकारती। चंद्रगुप्त नाटक के इस प्रसिद्ध उद्बोधन गीत के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करना है कि किसका है। तो इसका जो आंसर होगा ये अंक 4 होगा, डी से 6 होगा, तो विकल्प सी सही है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 74, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां नियमित एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है, उदाहरण किससे ली गई है? तो इसका जो आंसर होगा अंजो दीदी, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 75, नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए, जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहनावे से लगता है। अंजो दीदी नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो ये अंजलि का कथन है। प्रश्न संख्या 76, गिरिजा कुमार माथुर की पंक्तियां, हमने बगावत की जिंदगी कस के, हमने परवाह कभी की नहीं ना की किसी की, ये पंक्तियां किसकी है? तो ऐसा जो है ये ऑप्शन सी होगा, धरती धरना अपना का ये कथन है। प्रश्न संख्या 77, रिपु दमन और सर्वदमन नामक पात्रों का संबंध इनमें से किस उपन्यास का है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, राग दरबारी। ऐसा देखने में लगता है कि ये बाणभट्ट की आत्मकथा का है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न संख्या 78, उच्च बुद्धिजीवियों के पुस्तकालय ऐसे स्वर्ग है जहाँ अखंड पुण्य से ही हिंदी की रचना प्रवेश पा सकती है, और पा लेने पर भी वह विदेशी पवित्र आत्माओं के बीच में कोई स्थान नहीं बना पाती है। ये उदाहरण महादेवी वर्मा की किस पुस्तक की भूमिका से संबंधित है? जैसे कि मैंने बोला था कि भूमिका से भी प्रश्न बन रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा, एक बार आप भूमिका देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दीपशिखा या पथ का साथी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। प्रश्न संख्या 79, छायावाद का एक प्रकार से अजन्मा कुलशील बालक रहा, जिसे सामाजिकता का अधिकार ही नहीं मिल सका, लेकिन उसने आकाश, तारे, सूरज, निर्झर आदि से आत्मीयता का संबंध जोड़ा और उसी संबंध को अपना परिचय बनाकर मनुष्य के हृदय तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। ये कथन किस साहित्यकार का है? तो इसका जो आंसर होगा, इसमें भी थोड़ा डाउटफुल है, महादेवी वर्मा या फिर शांति प्रिय द्विवेदी, इन दोनों में से किसी एक का होगा। शांति प्रिय द्विवेदी इस पर इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने छायावाद के समर्थक में बहुत सी कविताएं और उनका लिखे हैं, तो इसलिए शांति प्रिय द्विवेदी लग रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता चले तो आप इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 80, अपनी पुस्तक का नाम संस्कृति के 4 अध्याय रखने से पूर्व रामधारी सिंह दिनकर ने किस शीर्षक पर विचार किया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, भारतीय संस्कृति के 4 सोपान। प्रश्न संख्या 81, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करते हुए बताना है कि इस क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो पहला अध्याय में 3 भाग है, दूसरे में देखने को 7 मिलता है, तीसरे में हमें
12 देखने को मिलता है, जबकि चौथे में 18 नहीं 17 देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। प्रश्न संख्या 81, महिला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत और कमला के पुत्र का नाम नीलोत्पा किसने रखा था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ये होगा मल्लिका। मल्लिका, इसमें कोई पात्र नहीं है, यहाँ पर ममता होना चाहिए था, जो कि टाइपिंग में स्पेलिंग की वजह से यहाँ पर मल्लिका हो गया। प्रश्न संख्या 83, महिला आंचल उपन्यास में वासुदेव जी रेलवे स्टेशन पर जाति किताब पुस्तक लिखते हैं, कितने पैसे में खरीदते हैं? तो इसका कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता। जाति किताब का तो जिक्र मिलता है, लेकिन इसका देखने को नहीं मिलता। ठीक है। प्रश्न संख्या 84, महिला आंचल उपन्यास के अनुसार रोहित स्टेशन से मेरीगंज जाने के लिए कितने कोस की पूरी दिशा चलकर बूढ़ी कोसी को पार करता है? तो रोहित स्टेशन, उसमें कोई स्टेशन ही नहीं है, यहाँ पर भी टाइपिंग में स्टेल है, लेकिन जो जाते कितना जाते हैं, वो 7 कोस जाते हैं। प्रश्न संख्या 85, अय्यासी तो रईस की शोभा है, वह रईस ही क्या जो अय्यास ना हो? ये कथन इनमें से किस उपन्यास उद्धृत है? तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जैसा कि परीक्षा गुरु, लेकिन इसका आंसर परीक्षा गुरु नहीं है, इसका जो आंसर होगा गोदान होगा। ये गोदान का कथन है। प्रश्न संख्या 86, नारी हृदय धरती के समान है, जिसमें मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी, उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। इस उदाहरण का संबंध इनमें से किस उपन्यास से है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी डी होगा, गोदान का ये कथन है। प्रश्न संख्या 87, कथानक में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं अथवा प्रसंग अवश्य है, परंतु संपूर्ण कथानक कल्पना के आधार पर उपन्यास है, इतिहास नहीं है। यह स्वीकृति किस उपन्यास की भूमिका से उद्धृत किया गया? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, झूठा सच। जैसा कि मैं बोला कि भूमिका से इसमें कई प्रश्न बनाए गए हैं, तो भूमिका को आप नजरअंदाज ना कीजिएगा, मौका मिले तो आप इसे जरूर पढ़िए। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं, देश की जनता के ही हाथों में है, ये कथन किसका है? मैं इसका जो आंसर होगा डॉक्टर नाथ होंगे। ये झूठा सच का कथन है। उसने कहा था कहानी में संस्कृत के किस प्रसिद्ध कवि के पद धीरमोपदेशाचार्य का उल्लेख मिलता है? जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 90, गैंग्रीन कहानी में लेखक अपनी मुंह बोली बहन मालती से मिलने कितने वर्ष बाद जाती है? 4 वर्ष बाद मिलने जाती है। प्रश्न संख्या 91, कोसी का घटवर कहानी में गोसाई किस महीने में मिलिट्री की नौकरी से एनुअल लीव लेकर पहली बार आता है? तो वैशाख में आता है। प्रश्न संख्या 92,